प्रिय दर्शकों, शुभ नमस्कार। उत्थान ज्योति संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनंत शुभकामनाएं। श्री हरि विष्णु के मानव अवतार भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, इसी कामना के साथ आज का हमारा विषय है जन्माष्टमी पर बनने वाले सुंदर संयोगों के बारे में। कितना बढ़िया सुंदर संयोग बन रहा है, इस व्रत के करने से कितना बेहतरीन परिणाम प्राप्त होगा, शुभ फल प्राप्त होगा, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। आप सब जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जगत के कल्याण के लिए, जगत में धर्म की रक्षा के लिए, अधर्मियों के नाश के लिए, पापियों के नाश के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, धर्म के अभ्युदय के लिए मानव अवतार में समय समय पर पृथ्वी पर आना पड़ता है, लीला करना पड़ता है। चाहे वो भगवान श्री राम का जन्म हो, परशुराम के रूप में जन्म हो, वामन अवतार के रूप में जन्म हो, जब जब धरती पर अत्याचार और पाप की स्थिति बढ़ी है, तब तब अपने रूप, अनेक रूप बदल करके, स्थान बदल करके, कला बदल करके हम सबके बीच में आते हैं, हम सबकी रक्षा करते हैं। ऐसे में ही भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है, जहां एक तरफ कंस जैसे पापियों का संहार करके पृथ्वी को मुक्ति दिलाते हैं, वहीं पर रास रचकर वात्सल्य प्रेम के रूप में, मित्रता के रूप में, सखा के रूप में एक कीर्तिमान स्थापित करते हैं। त्याग और समर्पण क्या एक मिसाल प्रदान करते हैं समाज के लिए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि बार हम सब प्रणाम करते हैं। उनके आशीर्वाद का, उनके कृपा का पात्र बनते हैं। जन्माष्टमी का महान पर्व मनाते हैं, जन्मोत्सव का महान पर्व बनाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में, जब चंद्रमा अपनी उच्च राशि में संचरण करते रहते हैं, उस स्थिति में जन्माष्टमी का पावन पर्व हम सब बड़े धूमधाम के साथ विश्व भर में मनाते हैं। इस वर्ष जन्माष्टमी का जो महान पर्व है, 30 अगस्त 2021 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। इस वर्ष अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि, दिन सोमवार, रोहिणी नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग का सुंदर संयोग प्राप्त हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ फलदायक स्थिति बन रही है। 30 अगस्त की रात में, मध्य रात्र में, और 31 तारीख के भोर के बाद से रोहिणी नक्षत्र में जो लोग व्रत अनुष्ठान करते हैं वो 31 को रहेंगे, लेकिन आम जनमानस के लिए जो व्रत होगा वह 30 अगस्त 2021 को ही किया जाएगा। अब रोहिणी नक्षत्र का रहना जरूरी है, अष्टमी तिथि होना जरूरी है, और मध्य रात्रि में चंद्रमा अगर उच्च स्थिति में मिल जाए तो बहुत ही शुभ फलदायक समय हो जाता है। तो रोहिणी नक्षत्र का जो समय होगा वह होगा 30 अगस्त को सुबह 6:41 से लेकर के 31 अगस्त 2021 दिन मंगलवार की सुबह 9:18 तक ये स्थितियां बन रही हैं। चंद्रोदय होगा रात में 11:19 पर। हर्षण योग में
30 अगस्त की सुबह 8:40 से लेकर के 31 अगस्त की सुबह 9:30 तक हर्षण योग व्याप्त रहेगा, यानी हर्षण योग में इनका जन्म होगा। जन्माष्टमी का जो मूल समय होगा, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे हम, जन्म होगा, वह समय होगा 11:58 रात से 12:43 रात तक। जन्माष्टमी में एक महत्वपूर्ण बात और होती है कि 6 संयोगों का मिलना नितांत आवश्यक होता है। 6 कारकों का एक साथ संयोग हो जाए तो बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होता है, बेहतरीन होता है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ है, जन्मोत्सव मना रहे हैं, इसका फल हमें बहुत ही शुभ प्राप्त होगा। तो 6 कारक कौन कौन है? भाद्रपद हो, कृष्ण पक्ष हो, अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र हो, 3 चंद्रमा वृष राशि में हो, उच्च के हो, 4 सोमवार या बुधवार का दिन हो, साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग प्राप्त हो जाए। तो ये सारी स्थितियां इस बार बन रही हैं। ये सारी जो कारक हैं वो सब एक साथ प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही जब श्री हरि विष्णु का मानव अवतार भगवान श्री कृष्ण के रूप में हुआ, तो उस समय जो ग्रहों की स्थिति है, हमें जो धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त होता है, उससे हम तुलना करेंगे इस वर्ष की जन्म कुंडली का, तो हम पाएंगे कि बहुत संयोग ऐसे बन रहे हैं जो उस वर्ष बने थे और इस वर्ष भी बन रहे हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि कितना शुभ फलदायक है यह जन्मोत्सव। तो जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस समय चंद्रमा उच्च राशि में थे, इस समय भी चंद्रमा उच्च राशि में रहेंगे। उस समय भी सूर्य स्वग्रही स्थिति में रहे थे सिंह राशि के, इस बार भी सिंह राशि में है। उस बार बुध उच्च के थे पंचम भाव में, इस बार भी बुध पंचम भाव में ही उच्च के रहेंगे। उस समय शनिदेव उच्च राशि के थे, भाग्येश और राजेश होकर के। इस बार भाग्येश राजेश शनिदेव स्वग्रही स्थिति में मकर राशि में विद्यमान है। कमोबेश स्थितियां वैसे ही है शनिदेव की। देवगुरु बृहस्पति उस समय लाभ भाव में थे स्वग्रही स्थिति में, इस बार राज्य भाव में है, तो यह परिवर्तित रूप है। उस समय लग्न पर केतु और सप्तम में राहु की स्थिति थी, इस बार लग्न पर राहु और सप्तम में केतु की स्थिति है। तो ये विपरीत हैं आपस में, लेकिन दृष्ट संबंध से वैसे ही स्थिति बन रही है। बुध सूर्य चंद्र का जो संयोग में व्यवस्थापन है, स्थिति है, उस समय की स्थिति के समान है। तो यह बड़ा सुंदर संयोग बन रहा है। इन सब के अतिरिक्त एक स्थिति बनी हुई है, वह है लक्ष्मी नारायण योग में नारायण का जन्मोत्सव होगा। लक्ष्मी नारायण योग में नारायण का जन्मोत्सव होगा। क्या मतलब हुआ? इस दिन लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी हो रहा है पंचम भाव में। जब बुध और शुक्र एक राशि में एक साथ विद्यमान रहते हैं तो वह लक्ष्मी नारायण योग होता है। यहां पर पंचम भाव में उच्च के बुध और नीच के शुक्र होंगे लग्नेश होकर के, तो नीच भंग राजयोग भी बनेगा और लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा, जो सर्वथा शुभ फलदायक स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि जहां बुद्ध बौद्धिकता के, बुद्धिमत्ता के, लेखन शक्ति के, वाणी के, वाणिज्य के, मैनेजमेंट के कारक ग्रह हैं, वहीं पर भौतिकता के, कला के, सौंदर्य के, भाग्य के, ऐश्वर्य के, सौभाग्य के कारक ग्रह स्वयं लग्नेश होकर के पंचम भाव में रहेंगे। तो कितनी सुंदर संयोग का निर्माण हो रहा है, कितने अच्छे योगों का निर्माण हो रहा है। इस जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के शुभ आशीर्वाद प्राप्ति के लिए यह पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ हम सब मनाएंगे
उनका आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। माता लक्ष्मी की शुभ कृपा प्राप्त होगी। इसी कामना के साथ हम पुनः मिलेंगे आप सभी से नए विषय को लेकर नए कार्यक्रम के माध्यम से। तब तक के लिए शुभ नमस्कार और शुभ कृष्ण जन्माष्टमी।